हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर का जो हमारी सीरीज चल पड़ी है उसमें हम लोग आज ये नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने काव्य से शुरुआत की थी, जिसमें काव्य है, फिर उसके बाद रस, अलंकार, छंद, फिर और भी ग्रामर जो हैं उस सब पे हम लोग विचार करेंगे। पर पहले काव्य जो मेन चैप्टर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट होता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, उसको सबसे पहले सरल भाषा में समझेंगे। और अपने हैंड राइटिंग नोट्स में हम लोग हैंड रिटन नोट्स में देखेंगे कैसे क्या है, सब कुछ अपने तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आपको खंड काव्य के बाद। पिछली वीडियो हम लोगों ने महाकाव्य खंड काव्य को समझा था, और आज हम लोग देखेंगे कि इसमें मुक्ता काव्य। पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं भाई, टेबल हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है, ये देखिए टेबल आ चुका है। टेबल में हम लोग समझेंगे क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या बाकी है। हम लोगों ने काव्य पढ़ा, काव्य से शुरुआत की इसकी परिभाषा से। उसके बाद हमने देखा दृश्य काव्य किसे कहते हैं, फिर हमने देखा श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। दृश्य काव्य का हम लोगों ने नहीं पढ़ा, छोड़ दिया है। उसके बाद श्रव्य काव्य में हम लोग गए तो इसमें प्रबंध काव्य और मुक्ता काव्य दो पार्ट में बढ़ गया, जिसमें से मुक्ता काव्य हम लोगों ने नहीं देखा, प्रबंध काव्य को देखा। इसमें से महाकाव्य और खंड काव्य को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट मुक्ता काव्य में जाएंगे। मुक्ता काव्य को पाठन मुक्तक, गेय मुक्तक के दो पार्टों में पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट दृश्य काव्य को पढ़ेंगे नाटक और एकांकी क्रम में। तो चलिए आइए हम लोग आज मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप कि आपने पिछली वीडियोज महाकाव्य, खंड काव्य वगैरह के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ये खंड काव्य हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, आज हम लोग देखेंगे मुक्तक काव्य। ये अंतर हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे अंतर आज देखते हैं मुक्तक काव्य क्या होता है। देखिए मुक्तक काव्य में क्या दिया गया, सीधा सीधा मुक्तक काव्य विविध विषयों पर आधारित उद्देश्यपूर्ण एक ऐसी रचना है जो स्वयं में परिपूर्ण यानी कि पूर्ण होती है, अलग अलग विषयों में लिखी जाती है। ठीक है, और उद्देश्यपूर्ण होती है, कोई न कोई के उद्देश्य लेकर के बनाई जाती है, जो स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होती पूरी तरह से, जिसके पदों का पूर्वापर से संबंध नहीं होता, जिसका अपने आप के पूर्व पदों से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसी होती है। स्वतंत्र, मुक्त यानी मुक्तक काव्य नहीं, मुक्त सभी लय छंद सबसे मुक्त होती हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ मुक्तक देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए पाठ मुक्तक में क्या है, नहीं होता है ये पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के बाद इससे ली गई हैं, तो वो हमारी पंक्तियाँ जैसे हम लोग लिखते हैं ना पंक्तियाँ, तो विचार प्रधान अलग अलग विषयों पर लिखी गई कविताएं। देखिए कविताएं पाठ मुक्तक कहलाती हैं। जो कविताएं होती हैं पाठ मुक्तक के श्रेणी में अलग अलग विषयों पर। आप लोग देखते हैं 4 लाइन कविताएं दूसरे पर आधारित है, 4 लाइन दूसरी भावनाएं बता रही, पूर्वापर से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं, यानी कि स्वतंत्र होती हैं ये। गेय मुक्तक क्या है, देखिए काव्य का वह रूप जो गीतात्मक, आत्मपरकता, रागात्मक और लयात्मकता से पूर्ण होता है, उसे गेय मुक्तक या प्रगीत संज्ञा दी गई है। अब देख रहे कितनी क्वालिटी होती है इसमें, लेकिन स्वतंत्र होती है। जैसे जूही की कली है, निराला जी लिखी है, आंसू प्रसाद जी ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। हम लोग मुक्तक काव्य को उदाहरण ग्रुप में देख लेते हैं, आता है पेपर में मुक्तक काव्य को उदाहरण है कि नहीं। कबीर के दोहे कबीरदास जी ने लिखा, मीरा के पद मीराबाई, बिहारी सतसई बिहारी जी ने लिखा, रहीम के दोहे रहीमदास जी ने लिखा है। ये हमने देख लिया। आगे दिया है दृश्य काव्य, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे। कल हम लोग दृश्य काव्य दूसरे काव्य के दूसरे पार्ट में जाएंगे, जिसमें नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और पिछले वीडियोज़ का आप देखते रहिए, डेली देखते रहिए, डेली हम थोड़ा थोड़ा आपको कराते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।